हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फुल टू स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लोग जो आपकी लास्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज बन करा दी थी, जो परसेंटेज की हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, तो उसकी हम लोग एक्सरसाइज बन कंप्लीट कर ली थी। तो उसी की जो बचे हुए क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 है, वो हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए। तो अगर आपने ये वाला वीडियो भी पूरा देख लिया तो आपके 3 नंबर तो 101% पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन तो पेपर में मिल ही जाते हैं। आपको पता होगा कि जो आपके एग्ज़ाम है सुपर टेट, उसमें 20 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे और 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। तो इस तरीके से टोटल जो क्वेश्चन है वो आपके 25 आएंगे। तो परसेंटेज से भी उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसी की हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 लेके आए हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 1 नहीं देखी है, वो हमने पहले ही करा दी थी। अगर वो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आकर आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को पूरा देख लेना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पास में एक बेल आइकन भी बना होगा जिस पर आप ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि x का 8% बराबर y के 4% के हो, तो x का 20% किसके बराबर होगा। तो x का 8%, तो x में गुणे 8, हमने आपको बताया था का मतलब गुणा होता है, और जब आप परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ऐसे ही बाई का करेंगे तो बाई में गुणे 4/100, तो ये 100 से 100 कट गए, 4 दूनी 8, यानी बाई बराबर आ जाएगा 2x। ये देखिए 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x हो गया। अब कह रहा है कि x का 20% बराबर कितने होगा। तो x का 20% बराबर किसके होगा। तो देखिए यहाँ पे सारे जो आपके आंसर है वो बाई में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो जो x का 20% है, यानी x गुणे 20/100 जो है, इसको हम लोग मान लेंगे बाई का m%। बाई का m% मान लिया, m मान लें, कुछ भी मान लें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको काटिए, 20 कम 20 बन जाए 100। तो अब देखिए हम क्या करेंगे इसको। अब यहाँ पे ये हो जाएगा x/5 बराबर बाई में गुणे m। अब यहाँ पे एक काम करिए, बाई की जो वैल्यू है वो क्या रख सकते हैं। देखिए बाई की जगह पे हम लोग यहाँ पे देखिए बाई की जगह 2x रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख दीजिए 2x इंटू m/100। ये x से x कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और ये 0, तो ये 20 इधर चला जाएगा, तो 20 और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 × 20 बराबर m। तो m बराबर आ जाएगा आपका 10%। तो यानी कि बाई का जो 10% है वो आपके किसके बराबर हो जाएगा। इसमें कोई ऑप्शन है, हाँ, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आप 3 नंबर है वो सही हो जाएगा। बाई का 10% जो है वो आपका हो जाएगा आंसर। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। यहाँ पे देखिए आप इसी पहले वाले क्वेश्चन को एक तरीके से और लगा सकते हैं, जैसे x में गुणे 8/100 बराबर आपका बाई में गुणे 4/100। तो आपने ये 100 से 100 काट दिया, तो 4 से ये 2 कर, 4 दूनी 8। तो ये बाई को नीचे बटे में ले आएंगे यहाँ पे, और इस वाले 2 को बटे में ले आएंगे, तो 1/2, यानी x की वैल्यू 1 होगी, बाई की वैल्यू 2 होगी। तो x का 20%, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, x का 20% यानी कि 1 का 20% बराबर बाई के, यानी बाई की वैल्यू कितनी है, तो कितने बराबर होएगा बताइए। देखिए यहाँ पे 20 हमें लाना है, तो कितने से गुणा कर दें 10 के, तो सीधे सीधे यहाँ पे 10% जो है वो आपका ऐसे भी आंसर हो सकता था। अब लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि x में से x का 6% घटाने पर प्राप्त संख्या x को निम्न में से किससे गुणा करने पर प्राप्त होगी। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, x में से x का 6% घटाने पर। क्वेश्चन नंबर 2 21 देख लेते हैं। x का 6%, यानी कि x में गुणे 6/100। x में से, सॉरी पहले तो x लेना पड़ेगा ना हमें, तो x में से x में गुणे 6/100 घटाने पर, यही तो कहा था कि x में से x का 6%, तो x में से हमने x का 6% घटा दिया, तो घटाने पर x को निम्न में से किससे गुणा करने पर प्राप्त होगी।
एक्स में कितने से, यानी कि कोई मान लो जो ए मान ली, ए से गुणा करने पर संख्या प्राप्त होगी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ऊपर से है एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे इसको काट दी 2 3 6 और यहाँ बचेंगे 50। तो 50 से कम 50 और 50 यहाँ पे जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 50 बराबर हो जाएगा ए एक्स। तो ए एक्स काट दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, 50 से कम 50, 50 में से 3 गए 47/50। तो अब इसका भाग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ईजी हो जाएगा। तो 47 दूनी 94/50 दूनी 100। नीचे आपके 2 जीरो में तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, 1 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.94 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अब लोग चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, तो 22 कह रहा है एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने पर वह 16/25 के बराबर होती है, तो वह भिन्न क्या है। तो भिन्न हमने ले ली थोड़ी देर के लिए, x/22 है भिन्न हमारे पास, उसके अंश में 15% की वृद्धि। तो मान लेते हैं कोई भी चीज़ 100 होती है, तो 100 में जब 15 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा, यह है प्रतिशत। और हर में 8% की कमी कर रहे हैं, तो मान लीजिए 100 थी तो वो 8% कमी होगी तो 92 बची यहाँ पे, ये भी प्रतिशत है। तो ये वाला प्रतिशत कट जाएगा, चाहे अपॉन में 100 मान लें, इसके परसेंटेज हटा के नीचे 100 ले आएंगे तो भी 100 से 100 कट जाएंगे, आप सीधे यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जो भिन्न है वो कितनी हो जाती है, 16/25 हो जाती है। और यहाँ पे इसको 23 से काटिए, 23 चौक 92 और 23 पंजे 115, 5 का इधर गुणा 4 का इधर गुणा, तो 16 चक्कू 64 और 55 25, नहीं 25 पंजे 125, तो 64/125 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा, तो ये नहीं के साथ चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। तो 23 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 वो कह रहा है कि 65 का 4/5%। क्वेश्चन नंबर आपका है 23, 65 का यानी कि 65 इंटू 4/5, 119 सही। ये दूसरा है आपका 119 में गुणे 5/7 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए इसको काटिए पहले, 5 से 13 बार चला जाएगा और 13 चक्कू 52, ये तो 52 हो गया। इसको काटिए तो 17 7 119, 17 अपना 50, ये 85 हो गया। अब इसको लेस कर लीजिए। अब वो ये कह रहा है कि ये जो है वो इससे कितना कम है ये। तो पहले तो एक्चुअल में निकाले थे कितना कम है, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3। आपको हमने एक फार्मूला पढ़ाया था, वैल्यू अपॉन किसकी, और यहाँ पे आता था चाहिए। तो वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, 33, तो ये 33 से कम है, किस पर चाहिए हमें, 33 पर चाहिए। और किसकी मतलब 33 की चाहिए, और यहाँ पे चाहिए भी के लिए आया 100 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 85 आएगा, सॉरी यहाँ पे आपका जो है वो 85 आ जाएगा, 85। तो देखिए इसको कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो फिर 5 से काटिए, 17 बना 85 और 20 पंजे 100 और 33 दूनी 66, यानी 660/7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए तो 7 8 56, 7 ने 63, 7 ने में 63, तो 3 बचेंगे, 30 हो गए, फिर 7 चक्कू 28। ऐसा कोई आंसर है इसमें, ऐसा कोई आंसर नहीं है, सॉरी यहाँ पे 17 थे, यहाँ पे आपके पास 17 थे, 17। तो 17 से काटिए, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चक्कू 68, तो 17 चक्कू 68 ज़्यादा हो जाएंगे, 17 3 51, तो 3 देखिए आ रहा है इसमें, लेकिन 30 तो यहाँ पे भी आ रहा है, तो अभी इसमें कन्फ्यूजन रहेगा। 17 चक्कू 68, 17 3 51, तो यहाँ पे कितने बचे, 15 बचे, 17 7 116, 17 36, तो 17 8 136, तो 38 वाला ये वाला सही हो जाएगा आपका 2 नंबर वाला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो 24 क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या के 1/4 का, कोई संख्या मान लीजिए x थी, उसका 1/4 का 1/3 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या पहले पता कर लें, 4 3 12 और 12 का 15 में जब आप गुणा करेंगे, ये 12 इधर आ जाएगा, तो 15 में गुणे 12, तो 15 दूनी 30 और 15 का 15 3 18, 180 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 180।
तो उसका 30% कितना है, तो इसका 30% और निकालो तो 30/100। ये इससे ये इससे ये इससे ये इससे 54 है जो आपका आंसर हो जाएगा 54। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो ये कह रहा है जब किसी संख्या के 7/8 में से कोई संख्या है, उसके 7/8 में से उस संख्या का 60% घटाया जाता है। संख्या हमारी x थी, उसी का 60% हटाएंगे तो अमाउंट में 100 आएगा, घटाया जाता है। तो जो शेष बचता है, जो शेष बचा है ये, वो 55 का 3/5 भाग है, यानी 55 का 3/5 भाग है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ऊपर से ये 0 से 0 कट गया, 2 3 6 और 2 पंजे 10। यहाँ बचेगा 7x/8, यहाँ बचेगा आपका 3x/5 बराबर 5 से काट दीजिए, ये 5 एकम 5 और 11 तियाँ 33। यहाँ पे लासा ले लीजिए 40, 8 पंजे 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 8 तियाँ 24 बराबर 33। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 25 में से 24 गए कितने बचे, 11 और बटे 40 बराबर 33। 11 से काट दी, 11 तियाँ 33 और 40 का जब आप 3 में करेंगे तो 40 तियाँ 120 आंसर हो जाएगा। तो 120 तो इसमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है देखते हैं। जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है, मान लीजिए कोई संख्या x थी, उसमें 16 से गुणा किया गया, तो जो गुणनफल आया है वो दूसरी संख्या कोई y होगी, उसका 80% है। तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया और 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ बचेगा x में गुणे 2, यहाँ बचेगा 22/10। ये वाले 2 यहाँ आ जाएंगे, 22 इधर आ जाएगी। तो x/22 बराबर कितना जाएगा, 1/2 = 20। तो 1:20 है वो आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो हमने आपको बताया देखिए 25% अधिक है ना, तो 25 बटे कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, तो 25 अधिक है तो 125 हो जाएगा और इंटू 100 बस। 25 पंजे 125 और ये 5 से काट दीजिए तो 20 आपका आंसर हो जाएगा, 20%। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो 10 वृद्धि कितनी होगी, 10 की, तो 100 वाली चीज़ 110 की हो गई, इंटू 100। तो ये 0 0 चला जाएगा, 100/11 11 99, तो 9 सही 1/11 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसकी ऊंचाई कितना प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। तो हम इसको कैसे लगाएंगे, 20% की वृद्धि हो रही, तो 20/120 में इंटू 100। तो ये वाला 0 से कट जाएगा, 2 छंगे 12, 2 तिया 6 और 50। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 का भाग 50 में देंगे, तो 3 एकम 3, तो यहाँ पे 2 बचे, जी 0 उतार लेंगे यहाँ पे, 3 छक्के 18, फिर यहाँ पे 2 बचे। तो ये वाला तो क्या होता है, ये सही में जाता है, ये ऊपर जाता है और ये वाला 3 नीचे आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। इसमें देखिए जो आंसर हम आया आपका फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 क्या कह रहा है। यदि एक संख्या का मान दूसरी संख्या की अपेक्षा 25% कम है, तो दूसरी संख्या का मान पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 25% कम है, तो 25 बटे कम की बात होती है तो कम कर दीजिए 75 इंटू 100। तो 25 से कम 25, 25 या 75, तो 100/3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 33 सही 1/3%। ये देखिए क्वेश्चन आंसर नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 की ओर। 31 कह रहा है आलू के मूल्य में 60% की कमी आ जाने पर एक गृहिणी को इसकी खपत कितनी बढ़ा देनी चाहिए कि इस मद में कोई खर्च ना हो। तो 60% की कमी आ गई, तो 60 बटे कमी हो गई तो 40 इंटू 100। तो ये 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे तो 25 और 25 छक्का 150, तो 150% जो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32।
तो 32 क्या कह रहा है देखते हैं। 32 में कह रहा है वो कि किसी आयत की लंबाई में 15% की कमी कर देने पर इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना पड़े। तो देखिए 15% की कमी कर दी गई तो 15 मतलब 85 और इंटू 100, 5 से गाड़ी 5 3 15 और 17 अपना 85, तो ये हो जाएगा 300/17। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 17 एकम 17, यहाँ पे कितने बचे 13, 17 119, तो ये बचे 11/17। तो ये आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का भाव 15 रुपये प्रति किलोग्राम से 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाने पर एक गिरहरी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए। तो 15 था 20 हो गया, डिफरेंस कितना मिला 5 मिला। कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए। देखिए 20 पहले 15 रुपये था, अब 20 रुपये हो गया एकदम से, तो किस पर हमें चाहिए वैल्यू 20 पे चाहिए इंटू 100। तो 5 से काटिए, 5 चक्कू 20, 4 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 25% जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 क्या कह रहा है क्वेश्चन। चाय का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम से, तो पहले 30 था अब 25 रह गया है। तो एक व्यक्ति को चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कम वृद्धि कर देनी चाहिए जिससे मद में खर्च ना घटे। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 5 का है। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए। तो पहले था 30 अब 25 रह गया ना, तो 25 वाले वृद्धि करेंगे हम इंटू 100, तो 55 25 और 5 10 20% जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 क्या कह रहा है। तो 35 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यदि एक संख्या के मान में 20% की बढ़ोतरी की, यदि एक संख्या x थी उसके मान में 20% की वृद्धि की गई तो 120%, तथा फिर 20% की कमी की जाए। अब हमने 20% कमी कर दी यानी कि 80%, तो संख्या के मान में क्या होता है देखते हैं। तो x गुणे 120/100 और 80/100, 1 2 1 2 4 दूनी 8 और ये 25 चक्कू 100, तो 12 दूनी 24/25 इंटू एक्स। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। इसको आप दूसरे तरीके से लगाते हैं, ये तरीका थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, इसको इजी तरीके से लगाते हैं। एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है वो बता रहा है आपको। लग ऐसे भी जाएगा लेकिन दूसरा फार्मूला देखिए। फार्मूला होता है a+b ± ab/100। अगर आपको ये फार्मूला आता तो इससे आपका सवाल लग जाएगा। तो पहले 20 की बढ़ोतरी हुई तो 20 पहले प्लस के ले लीजिए, तथा फिर 20 की कमी हुई तो माइनस का 20 ले लीजिए। फिर यहाँ पे तो माइनस आएगा ही आएगा, तो 20 गुणे 20/100। तो ये तो इससे कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। ये 2 जीरो कट गए, 2 दूनी 4 माइनस का है। तो जब माइनस का है तो मतलब 4 की कमी हो रही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि एक प्रेशर कुकर में 20% की कमी हुई है, तो पहले 20% की कमी तो पहले ही माइनस ले लीजिए। तो उनकी बिक्री जो थी वो 40% बढ़ गई, तो 40 प्लस का ले लीजिए। फिर यहाँ पे माइनस ले लीजिए, तो 20 में गुणे 40/100, तो ये 2 जीरो कट गए। उसका देखिए 40 और 40 में से 20 घटेंगे तो प्लस के 20 बचे माइनस, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, तो यहाँ बचेगा कितना 12। तो 12% की देखिए प्लस का आ रहा है तो वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, एक वर्ग की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए। तो 30 पहले की गई, फिर 20 की गई, और फिर 30 में गुणे 20/100। अब देखिए यहाँ पे हमने माइनस इसलिए लिया क्योंकि दोनों में वृद्धि की बात की गई है।
अगर एक में कमी की बात करते तो हम ले लेते, तो 30 20 50 और 3 दूनी 6, तो 50 और 6 56। तो इस तरीके से जो हमारी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पास बने बेल आइकन पे ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि स्टडी रिलेटेड जितनी वीडियो हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।